वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां सियासत सिर्फ होती नहीं है, सांस लेती है। जहां हर गली, हर चौराहा चुनावी रणभूमि बन जाता है और उसी को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। क्योंकि इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। एक ऐसा चेहरा जिसने राजस्थान में अपनी पहचान बनाई और अब बंगाल की जमीन पर दांव खेल रहा है। जी हाँ, क्या सिर्फ ये रैली है या फिर आने वाला है एक बड़ा राजनीतिक भूकंप? करेंगे वेस्ट बंगाल की राजनीति पर आज चर्चा। नमस्कार, मैं हूं संवाद पर चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम बात करेंगे उसी सियासी तूफान की जिसने बंगाल की गर्मी को और भी तेज कर दिया है। जिस तरह से वहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पर सचिन पायलट की सक्रियता को लेकर बहुत तेजी से चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो एंट्री ली उन्होंने, उसने पूरे समीकरणों को हिला दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सिर्फ भीड़ जुटाने का खेल है या सच में कांग्रेस कोई बड़ा गेम प्लान लेकर आई है इस बार वेस्ट बंगाल में। क्योंकि एक तरफ है तपती गर्मी, हजारों की भीड़ और मंच पर एक ही नाम के आपको सुनाई देंगे, पायलट, पायलट और सिर्फ पायलट। जिस तरह से पायलट की रैलियों ने वहां तूफान मचाया, वो राजस्थान के जितने भी तूफान हैं उनसे कहीं भी कम नहीं था। 5 बड़ी जनसभाएं उन्होंने की, एक बड़ा रोड शो किया और हर जगह की भीड़ देखने लायक थी। मुर्शिदाबाद से लेकर वर्धमान तक हर जगह एक ही चर्चा चल रही थी, क्या कांग्रेस वापसी कर रही है? क्योंकि सचिन पायलट को देखने ये भीड़ आई है या कांग्रेस को समर्थन देने के लिए आई है, वो तो अब रिजल्ट आते ही पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट वहां पर हमलावर रहे बीजेपी के ऊपर, मुद्दों को जिस तरह से उन्होंने भुनाया, चाहे से वो महंगाई हो, रोजगार हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, उन सब पर उन्होंने बीजेपी को घेरा और कहा कि देश का असली मुद्दा है नौजवानों का भविष्य, किसानों की हालत, लेकिन ध्यान कहीं और भटकाया जा रहा है। और अपना मैसेज उन्होंने क्लियरली पूरा जनता तक पहुंचाया और पूरा सीधा निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो राजनीति का नियम है, आपको विरोध अपना दर्ज करने की पूरी छूट होती है। पायलट ने बंगाल की सत्ताधारी पार्टी को भी कहीं का नहीं छोड़ा, यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को भी नहीं बख्शा उन्होंने और उनको भी जमकर सुनाया। अब सचिन पायलट तो भैया पायलट है। अब यहाँ समझने वाली बात पता है क्या है? यहाँ